तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रिगर के थ्रू हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को इंसर्ट होने से रोक सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक ट्रिगर लिखा है कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट पर, जो कि एक क्लास है हैंडल डुप्लीकेट रिकॉर्ड। उसका एक स्टैटिक मेथड है डुप्लीकेट रिकॉर्ड नॉट अलाउड, वो कॉल कर रहा है। इस मेथड के अंदर मैंने ट्रिगर डॉट न्यू पास किया है। ट्रिगर डॉट न्यू के अंदर हमारे जो भी न्यूली क्रिएटेड कॉन्टैक्ट्स हैं, जो कि कॉन्टैक्ट्स इंसर्ट होने वाले हैं, और जो भी कॉन्टैक्ट अपडेटेड हैं, वो सभी कॉन्टैक्ट्स रहेंगे। और इस ट्रिगर डॉट न्यू को मैंने यहाँ पर इस मेथड के अंदर पास किया है। कॉन लिस्ट के अंदर हमारी ऑटोमेटिकली ऑल द अपडेटेड एंड द न्यूली इंसर्टेड कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ सेट डिफाइन किए हैं। पहला सेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा न्यू ईमेल सेट। जो भी नए कॉन्टैक्ट्स इंसर्ट होने वाले हैं या अपडेटेड कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सभी के ईमेल इस सेट में रहेंगे। अब ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल, मैं ये 4 नए कॉन्टैक्ट इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दो कॉन्टैक्ट का ईमेल सेम है और इन दो कॉन्टैक्ट का ईमेल सेम है, तो मुझे यूनिक ईमेल चाहिए। उस सेट में हमारे पास दो ईमेल रहेंगे, test@test.com एंड test@test.com2, बिकॉज इनके बेस पर मैं एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स पर क्वेरी करेंगे, हम लोग क्वेरी करने वाले हैं। दैट्स वाई। अब एग्जिस्टिंग ईमेल सेट, इसमें हमें क्या चाहिए? इसमें हमें एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स का ईमेल चाहिए जिनसे हम न्यू कॉन्टैक्ट्स के ईमेल को कंपेयर करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ इस फॉर लूप में देख सकते हैं कि इस कॉन लिस्ट पर मैंने लूप चलाया है। उसके बाद हर एक कॉन्टैक्ट जो भी इंसर्ट या अपडेट हुआ है, उनका ईमेल मैंने इस सेट में रखा हुआ है। उसके बाद में हमने एक लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाई जो कि एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट होगी। उसमें हम न्यू ईमेल सेट के बेस पर क्वेरी कर रहे हैं। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फॉर एग्जांपल ये टेस्ट रिकॉर्ड विद द ईमेल test@test.com ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे डेटाबेस में। उसके बाद में दो रिकॉर्ड में इंसर्ट करता हूँ, तो मेरे पास इस न्यूली इंसर्टेड कॉन्टैक्ट का ईमेल है। अब इसके बेस पर मैंने यहाँ पर क्वेरी किया कि इसी ईमेल के साथ कोई और रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट तो नहीं है डेटाबेस में, तो मेरे पास ऑलरेडी वो रिकॉर्ड और उसका ईमेल आ जाएगा। तो यानी कि मुझे इस न्यूली इंसर्टेड कॉन्टैक्ट को इंसर्ट होने से रोकना है। तो मैंने वो सभी कॉन्टैक्ट्स फैच कर लिया। उसके बाद मैंने उन सभी कॉन्टैक्ट्स का ईमेल अपने पास रखा। तो यानी कि इस सेट में, एग्जिस्टिंग ईमेल सेट में, मेरे पास test@test.com वाला ईमेल आ चुका होगा। अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? उसके बाद हम लोग जो मेरे पास कॉन लिस्ट है ट्रिगर डॉट न्यू, उसके साथ उस पर लूप चलाने के बाद जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं, उनका ईमेल और जो भी न्यूली इंसर्टेड या अपडेटेड कॉन्टैक्ट हैं, उनका ईमेल हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। अगर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड जैसे कि ये test@test.com और न्यूली इंसर्टेड कॉन्टैक्ट्स का ईमेल अगर सेम हुआ, तो हम उसे अलाउड नहीं करेंगे, तो एरर आ जाएगी उस फील्ड पे, डुप्लीकेट ईमेल इज नॉट अलाउड। अब ये सेकंड स्टेटमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर यूनिक वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल test@test.com ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे डेटाबेस में, बट अब रिकॉर्ड आता है ये test@test.com2। ये हमारे पहले रिकॉर्ड जब हमें मिला तो ये यूनिक था, ये हमारे इस एग्जिस्टिंग ईमेल सेट में नहीं था। तो हमने क्या किया, इस test@test.com2 को अपने सेट में ऐड कर लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर यही ईमेल किसी और रिकॉर्ड के लिए आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं test5 के लिए यही ईमेल दोबारा आया, तो अब इस टाइम हमें इस रिकॉर्ड को इंसर्ट होने से रोकना है। दैट्स व्हाई वी आर एडिंग दिस यूनिक ईमेल इनटू द एग्जिस्टिंग ईमेल सेट। लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर उठ सकता है कि ये एग्जिस्टिंग ईमेल सेट और न्यू ईमेल सेट को हम लोगों ने यहाँ पे कंपेयर क्यों नहीं किया? ऐसा हम लोगों ने इसलिए नहीं किया क्योंकि दोनों सेट में यूनिक वैल्यूज हैं, और हमें क्या करना है कि जितने भी रिकॉर्ड्स अपडेटेड या इंसर्ट होने वाले हैं, उन सभी के ईमेल्स को एक एक करके हमें चेक करना है एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के ईमेल से। तो test@test.com इन चारों न्यूली इंसर्टेड कॉन्टेक्ट्स के साथ में मैच होगा, तो हमें इन्हें स्किप नहीं करना है। दैट्स व्हाई वी आर कंपेयरिंग सेट विद द लिस्ट ईमेल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
चलिए इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमने आफ्टर अनडिलीट में ऐसा क्यों किया है, इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। पहले हम इंसर्ट और अपडेट का सिनेरियो देख लेते हैं। तो अब हम लोग एक नया कॉन्टेक्ट इंसर्ट करते हैं। test@test.com। ओके, इट इज इंसर्टेड नाउ। अब अगर मैं एक और कॉन्टेक्ट इंसर्ट करता हूँ सेम ईमेल के साथ, तो ये मुझे एरर देना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि डुप्लीकेट ईमेल इज नॉट अलाउड। अब अगर मैं एक नए ईमेल के साथ में इंसर्ट करता हूँ तो ये इंसर्ट हो जाना चाहिए, जो कि हो रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं अपडेट का सिनेरियो। अब अगर मैं इस ईमेल को अपडेट करता हूँ और इसे पहले रिकॉर्ड के ईमेल से सेम कर देता हूँ, तो इसे एरर देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए ये ट्रिगर के थ्रू ये अलाउ नहीं कर रहा है। और ये अगर मैं 2 करके भी इसे एडिट करूंगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट है ये इस ईमेल के साथ। अगर मैं 3 करके करूंगा तो ये अपडेट हो जाएगा। तो 3 के साथ ये हमारा अपडेट हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं अनडिलीट का केस। अब मैं एक और क्लोन करता हूँ इसका। अब इसे हम डिलीट कर देते हैं। ये आ गया हमारा रिसाइकल बिन में। तो यानी कि test@test.com 4 का रिकॉर्ड अब एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैंने 4 कर दिया, क्योंकि ये हो जाएगा, क्योंकि अब वो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। अब मैं उसी सेम रिकॉर्ड को रिसाइकल बिन से अनडिलीट करता हूँ। तो ये देखिए इसने एरर दिखा दी कि आपका एपेक्स ट्रिगर कुड बी फेल अगर ये अनडिलीट हुआ, क्योंकि उस केस में आपके पास 2 रिकॉर्ड हो जाएंगे सेम ईमेल के साथ, तो आपका लॉजिक फेल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, ट्रिगर से मैं ये अनडिलीट की कंडीशन कमेंट कर देता हूँ। अब अगर मैं इसे अनडिलीट करता हूँ तो ये अनडिलीट हो जाएगा। लेकिन इस केस में अब आपके पास 2 रिकॉर्ड हो गए हैं जिनका ईमेल सेम है। देखते हैं। इसका 4 है और इसका भी 4 है। तो आपका जो डुप्लीकेट इंसर्ट से रोकने वाला लॉजिक था वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोगों ने अनडिलीट को ऑलरेडी कमेंट कर दिया है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस अनडिलीट हियर। तो अनडिलीट होने के बाद वो दोबारा से, सॉरी, डिलीट होने के बाद तो दोबारा से अनडिलीट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि जो रिकॉर्ड हमारे पास प्रेजेंट है उनसे उसका ईमेल मैच हो जाए।
तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड हमें इंसर्ट नहीं करना है।